किसी भी ब्रेन सर्जरी के वक्त डॉक्टर को दिमाग तक पहुंचने के लिए स्कल के थोड़े से हिस्से को काटना ही पड़ता है। और आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि ऐसे ऑपरेशंस कुछ ही देर में हो जाते हैं और मरीज को पता भी नहीं चलता। लेकिन क्या हड़प्पा काल के लोगों को जब ऐसे कोई दिमाग की बीमारी हो जाती थी जिसमें ब्रेन की सर्जरी करने की जरूरत पड़ती थी, तब वो क्या करते थे? सर्जरी। आज तक ऐसे हजारों स्कल मिले हैं जिन पर सर्जरी किए जाने के निशान दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ तो 7000 साल पुराने हैं। एंशियंट ग्रीस, अमेरिका, अफ्रीका, यहाँ तक कि भारत में भी ऐसे कई स्कल्स खुदाई में मिलते रहते हैं। भारत में हुई सबसे पुरानी ब्रेन सर्जरी का सबूत दिखाई देता है इस स्कल में, जो हड़प्पा कालीन है। इस तस्वीर में दाईं तरफ जो स्कल है वो कश्मीर के बुर्जहोम प्रांत से खुदाई में मिला था और ये 2000 बीसी से भी ज्यादा पुराना है। ये एक 28 साल की औरत का स्कल है जिस पर सर्जरी के 11 निशान हैं। इन 11 सर्जरीज में से 9 जब वो महिला जिंदा थी तब की गई थी और 2 उसकी मौत के बाद। आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि उस वक्त जब कोई मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं थे तो सर्जरी की ये प्रोसीजर कितनी पेनफुल रहती होगी। और कश्मीर में मिला ये स्कल पूरी दुनिया में मिला इकलौता ऐसा स्कल है जिस पर इतनी सारी सर्जरीज की गई थी। इंसानी इतिहास में वाइन का यानी शराब का इतिहास भी काफी पुराना है। खोजकर्ताओं के अनुसार इंसानों ने 10,000 से 8,000 बीसी में ही गेहूं और बाजरे को फर्मेंट करके शराब बनाना शुरू कर दिया था। उस समय की कोई शराब की बोतल तो आज तक कभी किसी को नहीं मिली, लेकिन इस समय आप स्क्रीन पर जो बोतल देख रहे हैं ये दुनिया की सबसे पुरानी वाइन की बोतल है। ये बोतल रखी है जर्मनी के हिस्टोरिकल म्यूजियम ऑफ पैलेटिनेट में। शराब की ये बोतल 1867 में जर्मनी में एक ताबूत के साथ मिली थी। ये बोतल 1650 साल से भी ज्यादा साल पुरानी है। इस बोतल की सबसे खास बात यह है कि इसका ढक्कन आज भी बंद है। ये ढक्कन ऑलिव ऑयल और वैक्स की मदद से बिठाया गया था। इस बोतल को नुकसान ना हो और हवा के संपर्क में आने के बाद इसके अंदर मौजूद वाइन खराब ना हो, इसीलिए इसको खोलने की कोशिश आज तक नहीं की गई। पहले पॉइंट में मैंने आपको कुछ स्कल्स के बारे में बताया था जिन पर सर्जरीज हुई थी। अब मैं आपको एक्सकेवेशन में मिले एक ऐसे स्कल के बारे में बताऊंगा जिसमें मेटल इम्प्लांट किया गया था। ये स्कल 2000 साल पुराना है जो पेरू में मिला था। इसे एग्जामिन करने पर पता चला कि ये शायद एक सोल्जर का स्कल था जो लड़ाई में घायल हुआ था। उस पर इलाज करने वाले उस समय के डॉक्टर ने उसके टूटे हुए स्कल में एक मेटल प्लेट लगाई थी और जिस तरह से ये मेटल की प्लेट स्कल से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है उससे ये पता चलता है कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा होगा। इतनी गंभीर चोट लगने के बावजूद भी उस इंसान की जान बची होगी। क्या आपको पता है कि ममीफिकेशन की शुरुआत कहाँ हुई थी? आपका जवाब शायद इजिप्ट होगा, लेकिन ये गलत जवाब है। शरीर को प्रिजर्व करने की इस प्रोसीजर की शुरुआत इजिप्शियन लोगों ने नहीं की थी। दुनिया की सबसे पहली ममी बनाई थी साउथ अमेरिकन लोगों ने और इस बात का पता तब चला जब साउथ अमेरिका में 1936 में दुनिया की सबसे पुरानी ममी मिली थी। हाँ, ये बात सही है कि इजिप्शियन लोगों ने ममीफिकेशन की प्रोसेस में काफी महारत हासिल कर ली थी, इसीलिए आज भी इजिप्ट से हजारों साल पुरानी ममीज अच्छी हालत में मिल जाती है जैसी अमेरिका से नहीं मिलती। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इजिप्ट में मिलने वाली हर ममी एक खास तरह के लेप में डुबाई हुई पट्टियों से लपेटी जाती थी और ये पट्टियाँ इतनी लंबी होती थी कि अगर उन्हें खोल दिया जाए तो वो 1.5 किलोमीटर तक फैल सकती थी। किसी भी शरीर की ममी बनाने से पहले उस शरीर के अंदर के सारे ऑर्गन्स को बाहर निकाला जाता था और वो भी पेट में सिर्फ एक कट लगाकर, क्योंकि यही ऑर्गन सबसे पहले सड़ने लगते थे। एक लंबी कील का इस्तेमाल करके वो पूरा दिमाग सिर्फ नाक के जरिए ही बाहर निकाल लेते थे। इजिप्शियन लोग ममीफिकेशन की प्रोसेस को लेकर इतने जज्बाती थे कि वो सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि बिल्लियों की भी ममी बनाते थे। है ना कमाल की बात? इजिप्ट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक और बात आती है, पिरामिड। लेकिन द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के अलावा भी वहाँ कई ऐसी जगहें हैं जो किसी पहेली से कम नहीं है, जैसे कि अबू गुराब नाम का ये मंदिर जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा से
सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है। अबू गुराब में 6 सन टेम्पल थे जो आज से 2400 साल पहले बनाए गए थे। आज इन 6 टेम्पल में से सिर्फ 2 टेम्पल के ही अवशेष बिखरे पड़े हैं और यह बिखरे पड़े यही पत्थर आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक पहेली है, क्योंकि यह बड़े बड़े ऐसे पत्थर है जिनका सरफेस मानो किसी मशीन से पॉलिश किया गया हो। कुछ पत्थरों में ऐसे गड्ढे बनाए गए हैं जो बिना किसी ड्रिल मशीन के बनाना पॉसिबल ही नहीं है और उन गड्ढों में ड्रिलिंग के निशान भी दिखाई देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सच में ये निशान उस समय इस्तेमाल की गई मशीन के ही थे? और अगर हाँ तो किसी भी एक्सकवेशन में ऐसे मशीन के सबूत आज तक क्यों नहीं मिले, जैसे ये औजार मिला था जिसका इस्तेमाल हड़प्पा सभ्यता के लोग स्कल में ड्रिलिंग करने के लिए किया करते थे? आपकी राय मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स को मैं मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।